अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि पिछले दिनों जो एक बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई है, जो कि गुजरावाला में थाना गिरजाख के इलाके में उस मुजरिम को गिरफ़्तार भी कर लिया गया और उसके बाद बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ ये वाक़या। और उस बंदे पर टीचर था या जो भी, उसके ऊपर बहुत सारी लानतान की गई वगैरह वगैरह। इससे कुछ दिन पहले अगर आप लोग चले जाएं तो तकरीबन कोई 3-4 माह पहले एक और वाक़या कुछ इस तरह का हाईलाइट हुआ है, गालबन फैसलाबाद का था या मुल्तान का। तो आए रोज़ ये हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता रहता है जो कि बच्चे पर तशद्दुद के हवाले से वीडियो वायरल होती है कि एक उस्ताद बच्चों को मारता है और बहुत बुरे तरीके से मार रहा है। तो आज की इस वीडियो की में हम बात बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो कौन सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो कि उस्ताद को बच्चे की पिटाई करने पे मजबूर करता है, और वो कौन सा फैक्टर है कि जिसके अंदर हर आने वाले रोज़ ब रोज़ बच्चों के जो मामलात हैं या मसाइल हैं वो उससे हम दूर होते जा रहे हैं। और फर्दर आज के हम वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या बच्चे को मारना ठीक है या कि नहीं ठीक है। इस हवाले से हम कुछ लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, पेफलाफ, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, इन लोगों ने किस तरह से ट्रेनिंग दी कि कैसे हम अपने आने वाले बच्चों को बेहतर बना सकते हैं। और फिर ये भी साथ में कि मेरे नबी की हदीस क्या है कि बच्चे को कैसे मारना, कितना मारना, इस तमाम के हवाले से। तो ये तो जो वाक़ियात सामने आ जाते हैं मंजर आम पे, जैसे मैंने बताया थाना गिरजाख गुजरावाला का वाक़या हो गया या कोई और इस तरह के वाक़यात हो गए, या वक्त फ़क्त कुछ वाक़यात मंजर आम पे आ जाते हैं। ये तो वो वाक़यात हैं जो कि हमारी आंखों के सामने हैं, जिसको कैमरे की आंख ने देख लिया और कैमरे की आंख ने हमारी आंखों को दिखा दिया। अब बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि जिस तक हमारी आंखें या फिर कैमरे की आंख नहीं पहुंच पाती, और आए रोज़ हर दूसरे तीसरे महीने के अंदर बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं। तो आया कि बच्चों को अगर कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के हवाले से देखा जाए तो क्या बच्चों पे तशद्दुद इस हद तक होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू है जो कि इस टाइम पर हमारी आज की सोसाइटी में बड़ा ही पॉपुलर इशू चल रहा है। आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या और इस तरह के मामला तो बनते रहते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि अगर तो हम कंपैरिजन करें पिछले जो हमारे दौर में जो बच्चे थे आज के बच्चों के साथ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पिछले हमारे बाप दादा के दौर के वक्त के बच्चे थे और जो आज की नस्ल है और जो आने वाली नस्ल है, उन तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछली नस्ल इंतहाई साधु और इंतहाई शरीफाना मिजाज वाली हुआ करते थे, कभी उस्ताद के सामने आँख उठा के बच्चे की बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। और आज के दौर में ना सिर्फ आँख उठा के बल्कि बहुत सारे वाक़यात में तो देखा गया है कि आँख दिखा के भी उस्ताद से बात की जाती है। आँख दिखाने से मुराद मुल्तान का एक वाक़या बड़ा मशहूर हुआ था, और वो मुल्तान बोसन रोड के किसी कॉलेज के प्रोफेसर का वाक़या था कि उनके 4-5 स्टूडेंट्स ने कोई अपने टीचर्स पे तशद्दुद किया था। तो ये आज के दौर की पैदावारें हैं। जो पिछले दौर की पैदावारें हैं तो उसके लिहाज से तो कभी उफ़ से ज़्यादा, कभी उफ़ तक उस्ताद के सामने करने की हिम्मत नहीं होती नहीं।
तो हमें वक्त और हालात के तकाज़ों को साथ लेके चलना होगा इन सारी बातों के हवाले से। अब पिछली नस्ल के जो लोग थे वो ठीक होते थे सिर्फ़ और सिर्फ डंडे से ही, और आज के जो लोग हैं, आज के लोगों को, आज के बच्चों को अगर हम डंडे के बजाय अगर हम प्यार से मनवा लें, बात अपनी सीधी करा लें, तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद ना किया जाए या बच्चों को मारा ना जाए। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अगर बच्चों को मारना मना होता तो फिर मेरे नबी पाक से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसके मुताबिक 7 साल के बाद वाले बच्चे को कोड़ों से मारो अगर वह नमाज के लिए नहीं जाता। 7 साल तक के बच्चे को प्यार से समझाओ, नमाज पढ़ा कर, और अगर 7 साल से ऊपर का बच्चा है तो फिर उसको कोड़ों से मारो। अब 7 साल की ही क्यों बात की गई, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। और एक इशारा इस तरफ है कि 7 साल के बच्चे को मारो। दो बातें यहाँ पे समझने की हैं। नंबर 1 ये कि 7 साल से पहले बच्चे को नहीं मारना। नंबर 2 ये कि 7 साल के बाद वाले बच्चे को नहीं छोड़ना, उसको मारो। अब 7 साल वाले पहले के बच्चे की अगर हम बात कर लें तो सिगमंड फ्राइड ने भी यही काम किया अपनी होल लाइफ, कि जो 3 से 5 साल का बच्चा होता है, जिसको फेलिक्स स्टेज का नाम उसने दिया था, कि ये एज बड़ी सेंसिटिव है। इस उम्र के अंदर जो पर्सनैलिटी बच्चे की बन जाती है पूरी ज़िंदगी वही रहती है, चाहे वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चल जाए, चाहे वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में चल जाए, बच्चे की फिक्सेशन हो जाती है। इस तरह से अगर हम जीन पियाजे की थ्योरी को उठा के देख लें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 7 साल तक की स्टेज है, इस उम्र के अंदर उसने कबल अमली दर्जे का नाम दिया है, जिससे मुराद ये है कि ये इससे पहले की ठोस उम्र शुरू होने से पहले की उम्र है, कच्ची उम्र है। इस उम्र के अंदर बड़ी हसासियत होती है। इसके साथ साथ अगर आप लोग एरिक एरिक्सन की थ्योरी को उठा के देख लें, ठीक हो गया, या किसी भी आप जिन्होंने डेवलपमेंटल के ऊपर काम किए उनमें से किसी भी बंदे की थ्योरीज़ को उठा के देख लें, तो इशारा इस तरफ जाता है कि जो 3 से 5 साल या मैक्सिमम 7 साल तक का जो बच्चा होता है वो मोस्ट सेंसिटिव है। इस उम्र के अंदर बच्चे को मारने से बच्चा पागलपन का शिकार हो सकता है। इस उम्र के अंदर बच्चे को मारने से बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए कम्प्लेक्स में जा सकता है। इस उम्र वाले बच्चे को मारने के लिए बच्चा मुख्तलिफ़ तरह के नफ्सियाती मसाइल का हमेशा के लिए शिकार हो सकता है। इस उम्र के अंदर बच्चे को अगर मारेंगे तो बच्चे की एबिलिटी मर जाती है। इस उम्र के अंदर अगर बच्चे को मारेंगे तो बच्चे की काबिलियत दब जाती है। इस उम्र के अंदर अगर बच्चे को मारेंगे जो कि 7 साल तक का है, तो बच्चे हमारे क्रिएटिव थिंकर नहीं बनते, बल्कि वह घुटे हुए दिमाग के बनते हैं। अब कोशिश ये करें कि मेरे नबी के हदीस में सारे लॉजिक हैं। मैं तो इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि जो मेरे नबी के हदीस में के लॉजिक को तस्लीम ना करे तो वो भी क्या मुस्लिम हुआ। यानी कि 7 साल तक के बच्चे को कोशिश करें कि ना मारे, प्यार से समझाए, ताकि उसकी काबिलियतों को निखारने का मौका मिले। मुस्लिम रेफरेंस के बाद मैं आप लोगों को यूरोपियन रेफरेंस से भी ये सारी मैं बात आपको समझाऊंगा। पहले मुस्लिम रेफरेंस से समझ लें कि 7 साल तक के बच्चे को प्यार से समझाएं ताकि उसमें कोई कम्प्लेक्स ना हो, कोई उसके अंदर ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म जन्म ना ले, कोई ऐसी उलझने परेशानियां ना आएँ, कोई ऐसे माइंड का सप्रेस होना ना हो जाए, कोई काबिलियतों को मारने वाली बातें ना आ जाए, कोई ऐसे मामलात ना हो जाएं, ताकि वो बच्चे की जो इंटेलिजेंस लेवल है, बच्चे का क्रिएटिव थिंकिंग लेवल है, वो डेवलप हो और बच्चा तरक्कियाँ करे आगे के मैदान में। अब 7 साल के बाद मेरे नबी ने फरमाया कि बच्चे को कोड़ों से मारो। गलत नहीं है, गलत नहीं है। 7 साल के बच्चे को मारो, कोड़ों से, डंडों से मारो 7 साल के बच्चे को। यानी कि 7 साल के बाद अगर आप बच्चे को नहीं मारते तो इसका मतलब आप सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे को आवारा बना रहे हैं, सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे को आप अय्याश बना रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम सिर्फ उतना यकीन रखते हैं जितना हमारी आँख ने या कैमरे ने हमें दिखाया हुआ होता है या मीडिया ने हमें दिखाया हुआ होता है। जितने भी वाक़यात ऐसे हाईलाइट हुए बच्चों पर तशद्दुद के, तो मुमकिन है कि हकीकत में उस उस्ताद ने बच्चे को जब मारा ज़्यादा,
उस टाइम की वीडियो बना ली गई और इससे पहले सारी ज़िंदगी उससे मोहब्बत की हो, मौके दिए हों, चांस दिए हों, रिलैक्स रखा हो, प्यार से रखा हो, वो किसने वीडियो नहीं बनाई होगी, वो वीडियो किसने भी नहीं बनाई होगी। और हम यकीन भी नहीं करेंगे उन बातों पे, क्योंकि हमारी आँख ने तशद्दुद वाले टाइम को देखा, सिर्फ मोहब्बत वाले टाइम को देखा ही नहीं है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, ये बच्चे को मार दिया, बच्चे को ये कर दिया, बच्चे को वो कर दिया, तो इसमें कोई हाइपर होने वाली बात नहीं है। अगर हाइपर होने वाली बात है तो फिर मेरे नबी की ज़ात पे भी हाइपर हो, फिर मेरी नबी की ज़ात को भी शिकवा करें कि जी 7 साल के बच्चे के बाद मेरे नबी की ज़ात ने फरमाया कोड़े से मारो, तो क्यों कहा जी, फिर तो उन पे हाइपर हो। इसीलिए 7 साल के बाद का जितने भी वाक़यात हाईलाइट हुए बच्चों के तशद्दुद के ऊपर तशद्दुद करने के, तो वो कोई ज़्यादा उस वाले बात नहीं। हाँ, अलबत्ता बच्चे पर मुसलसल तशद्दुद हो रहा था तब तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। और अगर सिर्फ वो वाली वीडियो में तशद्दुद दिखाया गया और बाकी हो सकता है वो उस्ताद या वो वालिदैन बच्चे से मोहब्बत करते हों, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बच्चे को, ऐसी सूरत हाल के अंदर उसको लान तान करने से पहले अपने आप को लान तान करना चाहिए, जो कि दीन से दूर हो के हमें पता ही नहीं है कि बच्चे को कब और कितना मारना है। एक चीज़ अब दूसरी अहम बात बताने की क्या है, वो ये है कि आप लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग को उठा के देखें, जिसके अंदर स्किनर ने कबूतर वाला तजर्बा और थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग उठा के देखें, जिसके अंदर ट्रायल एंड एरर लर्निंग की बात की है, या वो मेन यूरोपियन ऑथर्स को उठा के देखें जिन्होंने बच्चे की लर्निंग के हवाले से अहम पॉइंट्स पे बात की है। तो बच्चे को जो लोग, जो वालिदैन ये समझते हैं कि एक ही दफ़ा के अंदर उसको ज़्यादा मार के बच्चे को सीधा कर लेंगे, तो वो कोई इंतहाई स्टूपिड किस्म के वालिदैन हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना, बच्चे को मारना ही नहीं है, बच्चा तो ख़राब हो जाएगा मारने से, तब वो भी इंतहाई कोई स्टूपिड किस्म के वालिदैन हैं। यानी बच्चे को मारना है, किसने का नहीं मारना, लेकिन बच्चे को कब, कहाँ और कितना मारना है, ये सवाल अहम है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे को ना मारें, बच्चे को मारें, और आप ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे को हद से ज़्यादा मारें। बच्चे को थोड़ा मारे, उसमें सिर्फ खौफ होना चाहिए पनिश का, ना कि उसके अंदर जो है ना इससे ज़्यादा कुछ हो, ताकि उसके अंदर डर और खौफ रहेगा तो वो ऐसे बुरे कामों से बाज आएगा कि जो उसने करने थे लेकिन उस डर की वजह से नहीं कर सकेगा। और अगर आप बच्चे को नहीं मारेंगे तो आपका बच्चा बिगड़ते बिगड़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको भी आपके बढ़ापे और जवानी में रच के जलील कर दे। अब आते हैं स्किनर के पिजन एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट की बात करके साबित किया कि रिवार्ड और पनिशमेंट बच्चे की लर्निंग के लिए लाजमी है, बच्चे के ट्रेनिंग के लिए लाजमी है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप पूरे महीने का एक दिन मार लें बस बात ख़त्म कर दें, नहीं। ऐसा भी नहीं होता कि आप पूरे महीने बच्चे को पूछें ही ना, नहीं। रिवार्ड एंड पनिशमेंट ट्रेनिंग ये है कि आप हर अच्छा काम करने पे बच्चे को शाबाश देते हो और हर बुरा काम करने पे बच्चे को पनिश करते हैं। ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट ट्रेनिंग है, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि आपके बच्चा सुबह से लेकर शाम तक हर काम पे आपने उसको समझाना है, जो कि वालिदैन कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए टाइम है भाई? अब सुबह से लेकर शाम तक कैसे समझाना है कि सुबह को अगर बच्चा अपने नमाज के टाइम पे सो के उठा, बच्चे की हौसला अफजाई करें, उसको सलूट करें, उसको कोई ना कोई उसकी तारीफ़ करें, उसकी खुशामद करें, ताकि बच्चे को ये एहसास हो कि मैंने अच्छा काम किया। अब सारा दिन सुबह के उठने से लेकर शाम तक अगर कोई गलत काम करे, गाली वगैरह दे, कुछ भी करे, तो बच्चे को बेइज्जती करें, पनिश करें, उसको मारें। और अगर अच्छा काम करें तो फिर उसके मुताबिक उसको शाबाश देते जाएं। तो आपने महीने इकट्ठी डोज देने के बाद आपने डेली की डोज देनी है, और डेली में भी कम अज़ कम 5 से 6 मरतबा, नहीं तो आप हर अमल पे उसको डोज दें, हर एक्शन पे उसको डोज दें। हैवी इंजेक्शन बाद में लगाने की नौबत ना आए, इसीलिए आप उसको टैबलेट पे ही चलाएं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है रिज़ल्ट। इंजेक्शन से तो ये है कि लास्ट टाइम के अंदर लगाई जाती हैं, या तो हाँ या फिर ना।
टैबलेट का ये है कि अभी आपने थोड़े लेवल पे बच्चे को संभाल लिया, फिर उसके डायग्नोज कर लिया, फिर उसके बाद उसको ट्रीट करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके चल पड़े। जब आप बच्चे को हर अमल पे सिखाते और समझाते हैं, और जब आप बच्चे को हर अच्छा काम करने पे शाबाश देते हैं और बुरा काम करने पे लान तान करते हैं, तब आपका बच्चा तरबियत हासिल करता है। इसलिए बच्चे को मारना गलत नहीं है, बच्चे को मारना बिल्कुल ठीक है। वालिदैन को मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को मारें। कोई ऐसी साइकोलॉजी नहीं है जो कहती है कि बच्चे को ना मारे। हाँ, ओवर तशद्दुद ना हो। ओवर तशद्दुद से क्या मुराद है? ओवर वायलेंस से मुराद ये है कि आप बच्चे को इतना भी ज़्यादा ना मार दें कि आप 2 घंटों से डंडों पे डंडे, कोड़ों पे कोड़े, और कुछ काम ही नहीं है, बस ये करी जा रहे। इतना भी पागलपन से न मारें सही। नंबर 1 हल्का। नंबर 2 गुस्से में आके मारें। गुस्से से मुराद ये होता है कि आप थोड़ी इमोशनल हो के कोई सॉफ्ट चीज़ लेके उसकी बटक्स पे मारें पीछे। आप उसके सर पे नहीं मार सकते। सर पे मैडोला है, बच्चा बेहोश हो सकता है, 100 तरह के मसाइल बन सकती हैं। आप सॉफ्ट जुत्ती से मारें, और सॉफ्ट जुत्ती और गुस्से के अंदर आके उसको टिकाएं, ताकि उसके अंदर डर और खौफ ज़्यादा हो और उसको नुकसान कम पहुँचे। अब जितने भी वीडियो देखी है मैंने, उस वीडियो के अंदर जो उस्ताद ने बच्चे को मारा है वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट होने की नहीं थी जितनी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया। क्योंकि हमारे तो रोज़मर्रा घरों में ये मामलात होते रहते हैं, बस उसको कैमरे ने दिखा दिया तो हमने पता नहीं क्या समझ लिया। हर मोहल्ले में एक घर ऐसा लाजमी होता है जो बच्चों को ऐसे मारता है, तो किस किस घर को आप किस किस मंजर आम पे लेके आओगे? बेहतर यही है कि हर बंदे की तरबियत होनी चाहिए। बेहतर यही है कि हर बंदे को शऊर होना चाहिए भाई कितना मारना, कब मारना और कैसे मारना है बच्चे को। तो खुदारा हमेशा याद रखें कि कभी भी उस्ताद या वालिदैन अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते, उनकी बेहतरी के लिए उनको मारते हैं। और ऐसे लोग जो मज़े उठाने वाले लोग होते हैं, जो वीडियो बना के शेयर करके सिर्फ और सिर्फ मज़े लेते हैं, उनकी अपनी तरबियत ठीक नहीं होती, वो दूसरों की तरबियत करने चलते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो भी थोड़ा सा इंसान के बंदे, थोड़ा सा बंदों के बच्चे बने, थोड़ा औकात में रहें। और मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दे दिया, वो ये कि मेरे नबी की हदीस है बच्चे को मारना गलत नहीं है, तो इसलिए बच्चे को मारना गलत नहीं है, बच्चे को मारें। बस क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना मारना है ये मैंने आप लोगों को तरीक़ाकार बता दिया। छोटे बच्चे को ना मारे ताकि स्ट्रेस ना बने उसके लिए, बड़े बंदे को मारे 7 साल के बाद ताकि उसके अंदर खौफ ज़्यादा आए। छोटे बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश करें, लेकिन उसके अंदर डर भी होना चाहिए ताकि वो वही काम करे जो कि इंसान, जो कि हमारे सोशल नॉर्म के मुताबिक काम होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें सुनने के बाद काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे को मारना कितना अहमियत का हामिल है। बच्चे को मारेंगे तो बच्चे की बैलेंस ट्रेनिंग होगी, बच्चे की बराबर तरबियत होगी और बच्चे अच्छे तरीके से परवरिश पाएंगे, अच्छे तरीके से उनकी ट्रेनिंग होगी और वो बैलेंस तरीके से चल सकेंगे और सीख सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आ गई है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। उसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।